शहर विधानसभा 67 से तैयारी कर रहे भाजपा से। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये मेरे दिल के करीब है ये क्वेश्चन जो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अनूप शहर को विकसित विधानसभा बनाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल में इस विधानसभा को विकसित बना दिया जाए। पूरे देश में लहर चल रही है, मोदी जी का विजन है 2047 में देश को जो विकसित करना है। मेरा विजन है कि मैं जो है 10 साल में, अगले 10 साल में अनूप शहर की विधानसभा को विकसित करके ये गिफ्ट मोदी जी को दूँ। अपने चुनावी सफर को तैयार करते हुए वृद्धाश्रम पहुंचे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। कहा, बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना कोई भी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती। असहाय लोगों के बीच पहुंचकर आशीर्वाद लेते हुए आंखें नम हुई। बोले, ये मिशन और विजन है अनूप शहर विधानसभा 67 को विकसित विधानसभा बनाना, औद्योगिक क्षेत्र बनाना, युवाओं को स्टेडियम देना, युवाओं को रोजगार देना। यही संकल्प के साथ अनूप शहर विधानसभा में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं गांव तलवार निवासी अनुकूल शर्मा। मैं नाजिम बेग अपना चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर बने रहते हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आपको वृद्धाश्रम लेकर, जहां असहाय लोगों की मदद ले, उनकी बातें और उनसे डिस्कस करने आए हुए हैं। विधानसभा 67 अनूप शहर से तैयारी कर रहे भाजपा से अनुकूल शर्मा, जो कि मौजूदा गांव अनूप शहर से ही तलवार के रहने वाले हैं और मजबूती से अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं। आज उन वृद्धों के पास मौजूद हैं और उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं। अनुकूल शर्मा जी, पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि इन बुजुर्गों के पास, जो कि अपनों से दूर हैं, और आज आप उनके अपने बनकर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस बारे में बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है अपॉर्चुनिटी दी मेरे को कि मैं अपनी बात रख सकूं। मैं पूरी अनूप शहर विधानसभा के सभी लोगों का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह के जितने भी आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हो या ऑर्फन्स जो है, चिल्ड्रंस बच्चे होते हैं, उन सब के लिए, और मैं भी वही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं भी विधानसभा के लोगों से मैं यही चाहता हूँ कि उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं 2008 से करीब अपने बच्चों के बर्थडे में घर में कभी नहीं मनाता, अपनी एनिवर्सरी में कभी घर में नहीं मनाता। मैं क्या करता हूँ, मेरा एक बजट होता है, खर्चा करना है मेरे को, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ किसी वृद्धाश्रम में जाऊँ, किसी बाल भवन में जाऊँ जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो है किसी ऑर्फन्स में जाऊँ, उनके साथ में मनाना चाहता हूँ। हमेशा मेरे छोटे बच्चे, उनको भी पता है कि वो घर पर नहीं मनाएंगे और वो कहीं न कहीं जाएंगे, तो पहले से पता रखते हैं बच्चे, अब पापा इस बार कहाँ जाना है। तो इसी तरह से अगर हम विधानसभा के लोग, सभी लोग इस तरीके से अगर हम आगे आएँ और इस तरह की बात सोचें, तो इन जो वृद्ध बेचारे जो बाहर हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स रहती है, जिनके माँ बाप जो है, जिनके बच्चे जो है ठीक नहीं है, मैं तो यही कहूँगा, इसीलिए इन लोगों को, बेचारों को जो है इस तरह का जो है झेलना पड़ता है। तो अगर इस तरह का करेंगे तो इन सब की सेवा हो पाएगी। और मैं बताता हूँ कि आप 1 मकान बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, कितने भी कर लो आप, लेकिन उसमें जो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जब इनके बीच में आप आओगे, इनके बीच के, इनके चेहरे की हंसी को देखोगे, इसकी मुस्कान को देखोगे, इनके विचारों को सुनोगे, इनके बारे में सुनोगे, जो आनंद की अनुभूति होगी वो कहीं नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। अनुकूल जी, हम देख पा रहे थे आप बुजुर्गों से बातें भी कर रहे थे, उनसे अपने विचार, उनके विचारों को भी साझा कर पा रहे थे। तो क्या विचार थे? जी, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ हो सकती हैं और किस तरह से मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारे बुजुर्गों से बात की, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि इतने अच्छे ढंग से बहन जी ने मैनेज किया हुआ है। जो इनका प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इनका सबका ध्यान रख रहे हैं, और कुछ लोगों की ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से हम आगे ज़रूर काम करेंगे। जैसे बहन जी ने बताया कि कुछ बुजुर्गों को चश्मे की ज़रूरत है, डेफिनेटली या मैं या तो जो है गवर्नमेंट से बात करूँगा, हॉस्पिटल से बात करूँगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हम खुद से करेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आगे से। ये मेरा ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ और सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि सारी विधानसभा के लोग इस तरह से आगे आएँ और इस तरीके से कार्य करेंगे, तो जो हमारे बुजुर्ग जो प्रॉब्लम है वो सब जो है अच्छे से रह पाएंगे। बात करें अनूप शहर विधानसभा में मिशन और विजन की, किस मिशन और विजन के साथ आप आए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये मेरे दिल के करीब है ये क्वेश्चन जो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अनूप शहर को विकसित विधानसभा बनाने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले 10 साल में इस विधानसभा को विकसित बना दिया जाए। पूरे देश में लहर चल रही है, मोदी जी का विजन है 2047 में देश को जो विकसित करना है। मेरा विजन है कि मैं जो है 10 साल में, अगले 10 साल में अनूप शहर की विधानसभा को विकसित करके ये गिफ्ट मोदी जी को दूँ, जिससे मोदी जी ये बोलें कि हाँ, देश के जो उनका देश का विजन है विकसित करने का, उससे सबसे पहले अनूप शहर की विधानसभा जो है विकसित हो गई है। मेरा ये विजन है, उसके साथ में आया हूँ। बहुत सारे कार्य हैं
जो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप देखने को मिलेगा कि अगले 10 साल में ये विधानसभा विकसित बन के रहेगी। अब कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, हमने देखा भी कि अनुकूल शर्मा जो कि बुजुर्गों के बात करने में हिचकता नहीं है, वो युवाओं के साथ गली मोहल्ले का क्रिकेट भी खेलता है। ये जी। कैसा है अनुकूल शर्मा, किस तरीके का आपका ये विजन है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अनुकूल शर्मा नहीं हूँ। मेरे पीछे भी बहुत स्ट्रगल मैंने किया है और उसी तरीके से निकला हूँ जैसे आप सब लोग हैं। उसी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, यहीं पे मैंने जन्म लिया है। अनूप तलवार गाँव का रहने वाला हूँ, जन्म मैंने वहीं लिया, पढ़ाई मैंने वहीं से की। उस तरीके से मैं बड़ा हूँ, तो ना मेरे को बच्चों के साथ, ना मेरे को युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ मिलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती और मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में रहूँ और हमेशा इनसे जुड़ा रहूँ। जिससे जो है मेरे को भी पता रहे कि मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ। कभी मेरे को ये फ़ील ना हो कि मैं उड़ रहा हूँ, आसमान में आसमान में उड़ रहा हूँ। क्योंकि मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पूरा वर्ल्ड घूम चुका हूँ और वर्ल्ड में मैंने हर कंट्री में हर तरह के लोगों को देखा है। लेकिन हिंदुस्तान की जो दशा है उसको हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 10 साल में आप ये बदलाव देखेंगे। अच्छा, बात हमने देखी है, निरंतर प्रयास रहा है उन यूथ का कि वो सड़कों पर दौड़े। एक ट्रैक की मांग हमेशा से उनकी चलती आ रही है, तो क्या आपके मिशन विजन में वो ट्रैक भी है? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 स्टेडियम इस विधानसभा के अंदर होने चाहिए। चाहे वो अनूपसर है, चाहे वो जहांगीराबाद है, चाहे वो औरंगाबाद है। एक बड़े स्टेडियम होने चाहिए जिससे बच्चे यहाँ खेल सकें, उनको जो है खेतों में जाकर ना खेलना पड़े। सारी सुविधाएं उसके अंदर होनी चाहिए और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं विधायक बनूँ या ना बनूँ या चुनाव लड़ूँ नहीं लड़ूँ, मैं योगी जी से झगड़ा करके लेके आऊँ, किसी से भी लेके आऊँ, ये अगले जो है 5 से 7 साल में आप यहाँ स्टेडियम देख पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं हमारे क्षेत्र के माध्यम से उस जनता से जो आपको सुनना चाहती है? मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि अब जनता का अब समय आ गया है कि सब लोग उठें, जागें और उस तरीके से रिएक्ट करें कि इस विधानसभा को विकसित बनाना है। अब उसके लिए क्या करना है, हो सकता है मेरे को विचार लोगों से लेने पड़े। जनता आ गया है, मेरे को बताए किस तरीके से और क्या क्या आवश्यकता है। हालांकि मैं अपने स्तर पर बहुत सारा काम कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, अपनी डायरी में मैं लिख रहा हूँ जैसे आगे कैसे काम करना है। बट मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि वो भी आ गए हैं, मेरे से मिलें, मेरे को बताएं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं चाहे मोदी से मिलना पड़े या मेरे को योगी जी से मिलना पड़े या किसी भी मंत्री से मिलना पड़े, मैं वो पूरी की पूरी आवश्यकताएं इस विधानसभा की पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, क्षेत्र का विकास ही मेरा संकल्प है, कहना है अनुकूल शर्मा का। वो चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता मुझसे रूबरू हो, मुझसे मिलती रहे, ताकि जो उनके विचार हैं मैं उनको अपने विचारों के मुताबिक ढाल सकूं। 10 साल में विकसित विधानसभा 67 को बनाना, अनूप शहर को बनाना, यह है अनूप शहर के तैयारी कर रहे भाजपा से अनुकूल शर्मा का मिशन और विजन। चलिए, हम निरंतर प्रयास करेंगे, इसी तरीके से हम अनुकूल शर्मा से बात कराते रहें, उनके मिशन विजन को जानते रहें, क्षेत्र की जनता तक पहुँचाते रहें। विदा लेते हैं, नमस्कार, खुदा हाफिज़।